आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह। रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स को पहचान ले गोया ऐसा है कि उसने अपने रब को पहचान लिया। सिलसिला दुरूस अखलाक का ये 7वां दर्स है और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इंसान के अखलाक पर क़ुव्वत शहवत के असरात। इंसान अच्छे अखलाक का मालिक हो या इंसान बुरे अखलाक का मालिक हो, इंसान के अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक दोनों का सरचश्मा इंसान के अंदर पाई जाने वाली वो 4 बड़ी क़ुव्वतें हैं कि जिनके तहत बाकी तमाम क़ुव्वतें हरकत करती हैं। वो 4 बड़ी क़ुव्वतें कौन सी हैं कि अगर ये मुनज़्ज़म हो जाएं, अगर ये मुतदिल हो जाएं तो फिर इंसान खुश अखलाक और साहिब फ़जीलत हो जाता है, और अगर ये 4 बड़ी क़ुव्वतें एतदाल से बाहर चली जाएं और अगर ये मुनज़्ज़म ना हो सकें तो फिर इंसान बद अखलाक और साहिब रज़ीलत हो जाता है। वो 4 बड़ी क़ुव्वतें, नंबर 1 क़ुव्वत शहवत, नंबर 2 क़ुव्वत ग़ज़ब, नंबर 3 क़ुव्वत अक़ल और नंबर 4 क़ुव्वत वहम है। ये 4 क़ुव्वतें हैं। आज हम क़ुव्वत शहवत के बारे में बात करते हैं। क़ुव्वत शहवत एक ऐसी क़ुव्वत है कि जिसका काम ये है कि इंसान के बदन और इंसान की रूह के लिए जो मुनाफ़े हैं, जो इसमें ख्वाहिशात पाई जाती हैं, जो इंसान के मुतालबात हैं और इस बदन और इस रूह के मुतालबे हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसान को हरकत अता करती है। ये इंसान के बदन में तहरीक पैदा करती है। अगर क़ुव्वत शहवत ना हो तो फिर इंसान अपने मुतालबात के लिए, अपने मुनाफा, अपने नफ़ा को हासिल करने के लिए हरकत नहीं कर सकता। लिहाजा इस क़ुव्वत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी इंसान के अंदर लज्जतें पाई जाती हैं, चाहे वो लज्जत ग़ज़ा की लज्जत हो, चाहे वो लज्जत मस्कन की लज्जत हो, चाहे वो लज्जत लिबास की लज्जत हो, चाहे वो लज्जत जिन्स की लज्जत हो, जितनी ख्वाहिशें पाई जाती हैं, चाहे माल की ख्वाहिश हो, मकान की ख्वाहिश हो, लिबास की ख्वाहिश हो, ग़ज़ा की ख्वाहिश हो, जिन्स की ख्वाहिश हो, जितनी भी ख्वाहिशात इंसान के अंदर हैं उन सबको पाए तकमील पे पहुंचाने के लिए यही क़ुव्वत अपना किरदार अदा करती है। इस क़ुव्वत का काम इंसान के बदन में ये है। अगर ये क़ुव्वत ज़्यादा हो जाए, इस क़ुव्वत के अंदर शिद्दत पैदा हो जाए, इस क़ुव्वत में अफरात आ जाए तो फिर इंसान में लालच जन्म लेती है, फिर इंसान में हिर्स पैदा होता है, फिर इंसान में तमा पैदा होती है, फिर इंसान हविस परस्त हो जाता है, फिर इंसान शहवत परस्त हो जाता है। चाहे वो माल की शहवत हो, चाहे वो औलाद की शहवत हो, चाहे वो ख्वाहिश इंसान की ग़ज़ा की हो, चाहे किसी भी किस्म की ख्वाहिशात का गलबा हो जाता है इंसान के ऊपर, और ये सब इसी क़ुव्वत की वजह से होते हैं। और अगर ये तफरीत में चली जाए, अगर ये कम हो जाए, अगर ये नाबूद हो जाए तो फिर इंसान पर सुस्ती तारी हो जाती है, फिर इंसान नाकारा दिखाई देता है, फिर इंसान नामर्द हो जाता है, फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकलता, फिर उसकी जान भी ख़तरे में होती है और उसका माल भी ख़तरे में, फिर उसकी हर चीज़ ख़तरे में दिखाई देती है। लिहाजा वो अपने मुतालबात को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा इंसान इस्लाम की नज़र में काबिल मज़म्मत है। चाहे ये ख्वाहिश ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों सूरत में इस्लाम ने इनकी शदीद मज़म्मत की है। इसे एतदाल में होना चाहिए, और अगर ये क़ुव्वत एतदाल में आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर इंसान के अंदर क़ुव्वत इफ़्फ़त पैदा होती है, फ़जीलत इफ़्फ़त पैदा हो जाती है, फिर इंसान की ग़ज़ा पाकीज़ा होती है, फिर इंसान की निगाह पाकीज़ा होती है, फिर इंसान की जिनसी ख्वाहिश पाकीज़ा होती है, फिर इंसान की समात पाकीज़ा होती है, फिर उसका तलब माल के लिए कोशिश करना, फिर उसका तलब मकान के लिए कोशिश करना, फिर उसकी हर ख्वाहिश और उसकी हर तलब को पूरा करने के लिए उसकी हर चीज़ पाकीज़ा होती है।
अगर ये फजीलत इंसान के अंदर पैदा हो जाए। और ये कब पैदा होती है? ये जब पैदा होती है कि जब इंसान की क़ुव्वत शहवत एतदाल पे होती है। हमारे यहाँ तो क़ुव्वत शहवत जो है वो ख्वाहिश जिन्स के मानों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, लेकिन अखलाक दुनिया के अंदर ये लफ्ज़ क़ुव्वत जाज़िबा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी क़ुव्वत जो इंसान के लिए मनफ़अत और इंसान के लिए उन चीज़ों को जल्ब करे जो इंसान की सेहत और सलामती और उसकी बका की ज़ामिन है। ये क़ुव्वत किस तरह से एतदाल में आती है और ये इसको किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाता है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस सिलसिले में हम आइंदा बात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।